पीएम मोदी की रैली को लेकर भाजपा का डोर टू डोर अभियान। हॉली लॉज पहुंचकर सीएम ने प्रतिभा सिंह को दिया निमंत्रण। डोर टू डोर निमंत्रण पर बोले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप, हिमाचल की जनता उत्साहित, पीएम के कार्यक्रम का है बेसब्री से इंतजार। कसौली में आम आदमी पार्टी का जनसंवाद, जयराम सरकार पर जमकर साधे निशाने। 5 साल में सिर्फ पेपर लीक किए, युवाओं के लिए कुछ नहीं कर पाई सरकार। सोलन में लगी राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की पाठशाला। राजकीय छात्र वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के बीच पहुंचकर साझा किए अपने विचार। नालागढ़ में विश्व हिंदू परिषद ने एसडीएम से की मुलाकात। धमकी भरे पत्र और आपराधिक घटनाओं को लेकर सौंपा ज्ञापन, कहा खराब हो रहा है माहौल। ऊना के गांव नंगड़ा में बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या, घर से ही बरामद किया गया शव, बेटा गायब। पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। पीएम मोदी ने की मन की बात, कहा देश में यूनिकॉर्न की संख्या 100 तक पहुंची, हमारे स्टार्टअप धन और महत्व का सृजन करने में हुआ सफल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। सबसे पहले आपको हरियाणा लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम की प्रगति रैली है। क्या कुछ सीएम मनोहर लाल खट्टर यहां पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। पीडब्ल्यूडी की सड़कें हो चाहे मार्केटिंग बोर्ड की हो, एक जाल बिछाया। आज हम चाहते हैं हर गांव आसपास के गांव से जुड़े। तो मैं आज भी बिना बताए, जो हमारे पास जगह जगह से कोई भी कार्यकर्ता लेकर के आता है या आम जनता का आदमी बताता है सड़कें, उन सड़कों की जानकारी आपको देने वाला हूं। आज पूरे जिले में हम लोगों ने 80 सड़कें मंजूर की हैं। 80 सड़कें, 80 सड़कों में लगभग 87 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च होगा, जो मार्केटिंग बोर्ड की, पीडब्ल्यूडी की अलग है। तो इसलिए आने जाने का जो राहत है वो सारी हमको कैसे मिले, इस काम को हम पूरा कर रहे हैं। एक योजना हमने और बताई है कि जितने भी फाटक है रेलवे के, किसी फाटक के ऊपर चाहे वो आदमी उस पर रहता है या नहीं रहता, बहुत से फाटक ऐसे होते हैं जिसके ऊपर आदमी की ड्यूटी भी नहीं होती है। ऐसे अभी पहले चरण में शहरों के अंदर जितने फाटक हैं सबके ऊपर आरओबी या आरयूबी ये हम बनाएंगे। और इसमें अभी मेरे सामने सिर्फ 2 फाटक सिरसा जिले के ध्यान, सिरसा नगर के ध्यान में आए हैं। तो मैं घोषणा करता हूं उन दोनों फाटक के आरयूबी या आरओबी, या तो ऊपर का पुल नहीं तो नीचे से जाने का रास्ता, दोनों फाटक खत्म कर देंगे। ये सिरसा नगर के लिए मैं घोषणा कर रहा हूं। मेडिकल कॉलेज हमने आते ही घोषणा की थी, हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। और मुझे खुशी है आज 22 जिलों में मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो गई है। आपका सिरसा जिला, इसके लिए भी जमीन हमने तय कर ली है कि उस जमीन के ऊपर सिरसा में मेडिकल कॉलेज नया बनेगा। और इस नाते से कोई जिला वैसा नहीं बचेगा जिसमें मेडिकल कॉलेज नहीं होगा। और इसका परिणाम ये है, 2014 में जब सरकार संभाली उस समय सभी मेडिकल कॉलेज में 750 सीटें थी एमबीबीएस की। इस समय आज 7 साल के बाद वो सीटें बढ़कर के 1650 हो गई हैं, 900 सीटें बढ़ गई हैं। और जैसे सब जिलों के मेडिकल कॉलेज आने वाले 2, 3, 4 साल में पूरे हो जाएंगे, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में जब पूरा हो जाएगा, और जब सब कॉलेजेस के अंदर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें होंगी, वो 2900 सीटें हो जाएंगी। 2900 सीटें। और मित्रों, हर साल जब 2900 डॉक्टर बनेंगे, कोई आपका पीएचसी, डिस्पेंसरी, सीएचसी, अस्पताल कोई नहीं बचेगा जहां डॉक्टर की कमी होगी। आज डॉक्टर की कमी हमारे यहाँ है, लेकिन डॉक्टर तो आखिर डॉक्टर पढ़ाने के बाद बनता है, उसके बिना तो आ नहीं सकता। तो इसलिए डॉक्टरों को पढ़ाने की हमने पुरजोर कोशिश की है। हरियाणा में भी हो रही है, पूरे देश में हो रही है। और हमें हर साल अगर 2000 डॉक्टर भी मिल जाते हैं,
बाकी 900 डॉक्टर कहीं विदेश जाए, दूसरे प्रांत में जाए, हमें चिंता नहीं। 2000 डॉक्टर हर साल मिलते हैं, तो हमारी जो 26-27 हजार डॉक्टरों की इस समय आवश्यकता है वो हमारी पूरी हो जाएगी। इस नाते से हमने किया है। मित्रों, पढ़ाई के कॉलेज के नाते से हमने तय किया था कि 20 किलोमीटर के अंदर, यानी 20 किलोमीटर की दूरी बाद एक कॉलेज जरूर होगा। लड़कियों का हो जाए अलग तो ठीक, नहीं तो कोएड कॉलेज होगा, ताकि किसी बच्चे को लड़के लड़की को पढ़ाई करने के लिए 10 किलोमीटर से ज्यादा सफर न करना पड़े। और इस योजना में इस 2 साल के अंदर हमने सिरसा जिले में भी 3 नए गवर्नमेंट कॉलेज ये खोले हैं। 1-2 स्थान बचे हैं, इस साल के अंदर वो भी पूरा कर देंगे। कोई आपका स्थान ऐसा नहीं बचेगा जो 20 किलोमीटर के अंदर कॉलेज ना हो। 20 किलोमीटर के अंदर पूरे प्रदेश में हमने पिछले दिनों के अंदर लगभग 100 से ऊपर कॉलेज खोले हैं, जिसके अंदर आधे से ज्यादा लड़कियों के लिए हैं और उनकी सुविधा के लिए। अब जो बसों की बात आती है कि हमारी बेटियां बसों में सुरक्षित ट्रैवल करें, उसके लिए हमने छापसू नाम से योजना बनाई है, छात्रा परिवहन सुरक्षा। तो परिवहन में उसको सुरक्षा, हर एक बस के अंदर एक पुलिस का भी आदमी होगा, बस का कंडक्टर होगा, ड्राइवर होगा, और इस नाते से किसी बहन बेटी को ट्रेवल करते समय उसको सीट भी मिलेगी और कोई समस्या कठिनाई नहीं आएगी। इस पर हम विशेष बल दे रहे हैं ताकि हमारी बच्चियां पढ़ाई के अंदर आगे आए। इसी प्रकार स्कूलों के अंदर जो भी बताया कि कंप्यूटर की शिक्षा बहुत अनिवार्य हो गई है, और कोविड ने तो हमने ऐसा सिखा दिया कि बच्चे घर में रह करके ही पढ़ें। ऑनलाइन शिक्षा स्कूल से अध्यापक जो है पढ़ाएगा, कोई क्लासें लगनी बंद हुई। उस समय जो अच्छे बच्चे थे संपन्न परिवारों के, उनके पास तो कंप्यूटर भी था, मोबाइल भी था, टेबलेट भी था, सब कुछ था। लेकिन गरीब परिवारों के पास बच्चे ऐसे, यानी ना उनके पास मोबाइल था ना कंप्यूटर था। हमने अभी पहले चरण में 10वीं 11वीं 12वीं के सब बच्चों को, चाहे वो अमीर है गरीब है, अब सबको हमने, और टेबलेट जिससे वो घर बैठे भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, और अध्यापक भी जो बच्चा कमजोर है उसको अतिरिक्त यानी शिक्षा कराएगा। हमारे बच्चे पढ़ाई के अंदर कैसे आगे बढ़ें, इस टेबलेट का लगभग 650 करोड़ रुपया हमने पिछले 5 मई को ये वितरण करने शुरू किए, ताकि हर एक 10वीं 11वीं 12वीं बच्चे को और ये टेबलेट मिल जाए। इसका भी हमने किया है। शिक्षा को सुधारने के लिए हमारे सरकारी स्कूलों में शिक्षा की कमी थोड़ी बताई जाती रही है, लेकिन लगातार हम लोगों ने शिक्षा में सुधार किया है। और अभी मेरे पास कल ही समाचार आया है, नीति आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा में तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को आप सिरसा से लाइव सुन रहे थे, जहां पर वो अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए नजर आए। सीधे आपको हिमाचल लिए चलते हैं, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब पीएम की रैली के दौरान स्कूलों में छुट्टियां नहीं होगी, किसी भी स्कूल की छुट्टी इस दिन नहीं होगी। सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से यह ऐलान किया गया, उनकी तरफ से यह जानकारी दी गई है कि जिस दिन पीएम की रैली होगी उस दिन किसी भी स्कूल की छुट्टी शिमला में नहीं की जाएगी। पीएम मोदी का कार्यक्रम भव्य होगा, सफल होगा, ऐतिहासिक होगा, यह कहना है सीएम जयराम ठाकुर का। आपको बता दें कि 31 मई को पीएम नरेंद्र मोदी हिमाचल आ रहे हैं, शिमला आ रहे हैं, जहां पर रिज मैदान से संबोधित करते हुए नजर आएंगे। जिला प्रशासन ने आपको बता दें कि 3 प्राइवेट स्कूलों की छुट्टी के पहले आदेश दिए थे, सुरक्षा का हवाला दिया गया था, भीड़ का हवाला दिया गया था, लेकिन अब सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से यह कहा गया है कि जिस दिन पीएम की रैली होगी उस दिन किसी भी स्कूल की छुट्टी नहीं होगी। स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था है वो सुचारू रूप से ऐसे ही चलती रहेगी। स्कूल को लेकर भी है सर कि क्या स्कूल में अवकाश होंगे जहां पर दिक्कत ना हो? नहीं, इस प्रकार का ऐसा नहीं है कि अवकाश करने के लिए हमने कहा है, लेकिन सिर्फ 1.5 घंटे का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का, और मुझे नहीं लगता कि उसमें बहुत बड़ी कठिनाई होगी शिमला में। प्रधानमंत्री जी आए, सब चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जहां पर अच्छा होना चाहिए, सफल कार्यक्रम होना चाहिए, भव्य कार्यक्रम होना चाहिए, सब इसको सहयोग दे रहे हैं। तो पीएम मोदी के कार्यक्रम के जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। हॉली लॉज पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह को निमंत्रण देने के लिए पहुंचे। पीएम मोदी के कार्यक्रम का यहां पर निमंत्रण दिया गया सीएम की तरफ से। प्रतिभा सिंह ने भी
सीएम का यहां पर जोरदार तरीके से स्वागत किया। आपको राजनीतिक लड़ाई के बीच एक अलग तस्वीर दिखाते हैं जहां पर सीएम का हाथ पकड़कर प्रतिभा सिंह ने जोरदार तरीके से उनका अभिवादन किया। इसके साथ ही यहां पर बैठकर बातचीत भी की गई। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पीएम की रैली की तैयारियां जोर शोर से बीजेपी के द्वारा की जा रही है और इसी कड़ी में आज सीएम जयराम ठाकुर कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह के द्वार पहुंचे। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर सीएम की तरफ से प्रतिभा सिंह को निमंत्रण दिया गया। इसके साथ ही प्रतिभा सिंह ने भी ये निमंत्रण स्वीकार किया, हाथ पकड़कर सीएम का अभिवादन किया, बैठकर यहां पर कई देर तक बातचीत भी की गई। स्वाभाविक रूप से हमारे लिए गर्व का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 8 साल का कार्यकाल पूरा होने पर हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं और शिमला आ रहे हैं, शिमला के रिज के मैदान में आ रहे हैं और हम इस कार्यक्रम को बहुत भव्य कार्यक्रम बनाना चाह रहे हैं और इसलिए हमने तय किया हम घर घर में जाकर के लोगों को निमंत्रण देंगे। तो आज मन की बात हमने सुनी, मन की बात सुनने के पश्चात हमारी पार्टी के सब साथियों ने तय किया था कि यहाँ शिमला में कुछ जगह जाकर के कुछ घरों में जाकर के हम निमंत्रण देने के लिए भी जाएंगे। तो सांसद होने के नाते हमने प्रतिभा सिंह जी को भी आमंत्रित किया कि आप भी आइए, कार्यक्रम का हिस्सा बनिए और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी जहां पूरे देश को यहां से संबोधित करेंगे, पूरे देश के साथ वर्चुअल माध्यम से इंटरेक्ट करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और हमने रणबीर हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं शिमला से। रणबीर, पीएम मोदी की रैली की जोर शोर से तैयारी की जा रही है, इस बीच राजनीति की एक अलग तस्वीर देखने को मिली जहां पर सीएम प्रतिभा सिंह के द्वार पर पहुंच गए। जी हाँ, देखिए ये बेहद खास और अलग और अच्छी तस्वीर है राजनीति के लिहाज से और ये जो तस्वीरें यहाँ से निकल कर जाएंगी देश के अलग अलग हिस्सों में, तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण जो है यहाँ पर हिमाचल की राजनीति से के गलियारों से निकल कर आ रहा है। मुख्यमंत्री जिस तरह से ये जस्टर रहता है मुख्यमंत्री का कि वो सादगी उनमें किस तरह से है, तो वो मुख्यमंत्री की तरफ से भी दिखाया गया। प्रतिभा सिंह खुद जो है अपने घर के गेट के पास पहुंचे और उन्हें जो है अपने घर लाया। तो निमंत्रण यहाँ पर मुख्यमंत्री ने दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर। जैसा कि भाजपा का ये अभियान चल रहा है कि वो जो है घर घर जाकर भाजपा के जो नेता हैं वो लोगों को रैली के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में मुख्यमंत्री का आज ये कार्यक्रम था। यहाँ जो लोअर झाकू का इलाका है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का घर है, हॉली लॉज, और वहां उस एरिया में मुख्यमंत्री थे। तो वहां मुख्यमंत्री पहुंचे और प्रतिभा सिंह को निमंत्रण दिया। हालांकि मंडी लोकसभा सीट से सांसद भी है प्रतिभा सिंह, कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष हैं, यहाँ उनका घर पड़ता है। तो अगर यहाँ से मुख्यमंत्री गुजरते हैं, उनके घर नहीं जाते, अगर वो लोगों के घर घर जा रहे हैं तो यहाँ आने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कई बार इस तरह की मिसाल जो है पेश की है और यहाँ पर ऐसी ही कुछ तस्वीरें आज देखने को भी मिली है। रणबीर, तस्वीरें आपके सामने शिमला की तस्वीरें हैं जहां पर शिमला कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह के द्वार पहुंचे और पीएम के कार्यक्रम को लेकर प्रतिभा सिंह को यहां पर न्योता दिया। रणबीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। घर घर पहुंचकर निमंत्रण भेजे जाने पर हिमाचल भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने यह कहा है कि पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए जनता उत्साहित है, उत्सुक भी है। पीएम के हिमाचल आने से प्रदेश की जनता बेहद खुश है। जनता को अब बस 31 मई का इंतजार है कि आदरणीय मोदी जी ने अपने 8 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के ऊपर हिमाचल प्रदेश को चुना है। ये हिमाचल वासियों के लिए हर्ष की बात है। माननीय मोदी जी का 8 वर्ष का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है और इसको मनाने के लिए माननीय मोदी जी हिमाचल आ रहे हैं, ऐतिहासिक रिज का मैदान। वहां से माननीय मोदी जी न केवल प्रदेश की जनता को अपितु पूरे देश की जनता को संबोधित करेंगे। जैसा कि माननीय मोदी जी देश भर में
हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे और करीब 20 लाख लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे, तो मैं समझता हूं ये ऐतिहासिक। तो वहीं भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने यह कहा है कि शिमला में पीएम मोदी की रैली बेहद ही भव्य होगी। शिमला में इस रैली को देखने वाले 50,000 से ज्यादा लोग आएंगे। प्रदेश भर से भी शिमला कार्यकर्ता पहुंचेंगे। कि ये कार्यक्रम जो है वो एक तरह का नेशनल कार्यक्रम है। मोदी जी यहाँ से देश के सभी जिलों में संबोधित करेंगे, सभी जिलों के लोगों से जुड़ेंगे और जहाँ पर अलग तौर पर बाद में उनका एक भाषण होगा जो हमारे लिए प्रेरणादायक, क्योंकि आने वाला चुनाव भी हमारा है, उसके लिए भी हमें बहुत बूस्ट मिलने वाला। और खबर सोलन से है, जहां पर सोलन के राजकीय छात्र वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए शनिवार का दिन बेहद ही यादगार बन गया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उनकी क्लास में आकर उनसे बातचीत की और दिलचस्प सवाल यहां पर छात्रों से पूछते हुए राज्यपाल नजर आए। छात्रों के लिए यह अनुभव विशेष था। बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि मनुष्य बनने का बहुत बड़ा साधन किताबें होती हैं, जो हमेशा हमें कुछ न कुछ सिखाती रहती हैं। बैठे हुए थे, मैं इन सब बच्चों के साथ इसलिए बैठना चाहता था कि आजकल हमारे समाज में पुस्तकें पढ़ने की आदत बहुत कम हो रही है। सब में पुस्तकें क्यों, अखबार भी पढ़े नहीं जाते हैं। तो इन सब के मन में एक रुचि उत्पन्न हो, एक प्रकार की प्रेरणा निर्माण हो कि हमको भी पुस्तक पढ़ना चाहिए। इस विषय को लेकर मैं सब विद्यार्थियों के सामने गया था। मुझे खुशी है कि 9वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों ने मुझे आश्वासित किया है, मुझे आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में हम सभी पुस्तकें पढ़ेंगे। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर आम आदमी पार्टी भड़कती हुई नजर आई, बरसती हुई भी नजर आई। कार्यकर्ताओं की तुलना यहां पर भगवान से करने पर आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐतराज जताया गया। भाजपा ने किया ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अपमान, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। स्मृति ईरानी ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तुलना ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक महामंत्री और ब्लॉक मंत्री से की है, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। और इसके साथ ही उन्होंने स्मृति ईरानी के इस बयान को बेहद ही शर्मनाक बताया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नाम पर राजनीति का आरोप यहां पर भाजपा पर लगाया गया। हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया गया। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गौरव शर्मा की तरफ से ये बयान दिया गया है और स्मृति ईरानी के बयान को उन्होंने बेहद ही शर्मनाक करार दिया है। धर्म का व्याख्यान करने वाली भारतीय जनता पार्टी, अस्तित्व में आने के लिए सनातन धर्म को इस्तेमाल करने वाली भारतीय जनता पार्टी, कल उनकी एक नेत्री केंद्रीय मंत्री ने बयान दे दिया कि जो हमारे त्रिदेव हैं वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। अरे ब्रह्मा, विष्णु, महेश हमारे राध्य देव हैं, हमारे आस्था उन पे जुड़ी हुई है और हिमाचल प्रदेश देवभूमि है। यहाँ पे आके आप ऐसी बातें करते हो, आप देवताओं को केवल मात्र एक साधारण व्यक्ति से मिला रहे हो कि आपका राजनीतिक जो है हित सिद्ध हो जाए। स्मृति ईरानी जी से हम आम आदमी पार्टी ये मांग करती है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि वो इस पे माफी मांगे। और नालागढ़ में विश्व हिंदू परिषद ने एसडीएम से मुलाकात की। परिषद ने हिंदू समाज के लोगों को धमकी देने पर यहां पर कार्रवाई की मांग भी की है। परिषद के लोगों ने यह बताया कि प्रदेश में बाहरी राज्यों के लोग आकर रोजगार, व्यापार, मजदूरी की आड़ में जो है यहां पर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिसके कारण हिमाचल का माहौल लगातार खराब हो रहा है। जगह जगह लैंड जहाद का मामला चला हुआ है सरकार के द्वारा। सब ये यहाँ प्रशासन देखिए इसको जगह जगह फेरी वाले हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से आकर के जगह जगह रुके हुए हैं और काफ़ी ये संवेदनशील मामला है। एक अज्ञात पत्र भी जो है पिछले हमारे ये पंचायत खोखरा में एक व्यक्ति है जोगिंदर शर्मा जी, उनके नाम से आया है और भी बहुत सारी गतिविधियां ऐसी हो रही है जिसको प्रशासन को, सरकार को देखना चाहिए। काफ़ी बड़ा दुखद विषय है कि इस प्रकार से बाहर से लोग आकर के अपने पशुओं के बहाने से, किसी न किसी बहाने से यहाँ जगह जगह जो है गवर्नमेंट की जो है भूमि को कब्जा रहे हैं। कल को अगर कोई भी घटना किसी प्रकार की घट जाती है
तो प्रशासन के पास कोई भी उनका किसी प्रकार का कोई प्रूफ नहीं है उनके पास। उसले को लेकर के हमने आज इनको ज्ञापन दिया है। और एक मामला भी नालागढ़ में जो हमारे सामने आया है, नालागढ़ में हमारे एक हिंदू समाज के जो जनप्रतिनिधि है उनको किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक धमकी भरा पत्र दिया गया है। प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां लोगों के बीच जाकर संवाद करती हुई नजर आ रही है। शनिवार को आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी कसौली पहुंचे। कसौली विधानसभा क्षेत्र में जाकर वहां पर लोगों के साथ जनसंवाद किया गया। इसके साथ ही जयराम सरकार पर सत्येंद्र जैन की तरफ से जमकर भड़ास निकाली गई। सत्येंद्र जैन ने ये कहा कि 5 सालों में जयराम सरकार सिर्फ पेपर लीक ही करती हुई नजर आई है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं किया गया। और अब जगह जगह जाकर सीएम उद्घाटन कर रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें 5 साल और दे दो। आप हिमाचल में आज देखेंगे कि यहाँ के मुख्यमंत्री जगह जगह जाकर उद्घाटन कर रहे हैं, जगह जगह जाके कह रहे हैं मैं काम करूंगा। अरे भाई फ्यूचर में क्यों करोगे? 5 साल क्या किया ये बताओ ना। अगर 5 साल काम किया तो आपको ये नए उद्घाटन करने की जरूरत नहीं है। अगर 5 साल काम किया तो आपको ये कहते भी मैंने काम किया तो वोट दो। कहते काम तो कुछ किया ही नहीं, कहीं में बिजी थे, घोटालों में बिजी थे, पेपर लीक करने में लगे हुए थे। अब 5 साल पेपर लीक करने में निकल गए, अब कहते अगली बार करेंगे। अगली बार जनता नहीं चाहती है, जनता को देख लिया, जनता ने बीजेपी और कांग्रेस को अच्छी तरह देख लिया। अब एक मौका आम आदमी पार्टी सरकार से प्रदेश की जनता के बाद अब उनके अपने पदाधिकारी भी दूरी बनाने लगे हैं। ये बात आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज पंडित ने कही है। आप प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी के अंतर्कलह का बड़ा नजारा त्रिदेव सम्मेलन में भी देखने को मिला है और इस सम्मेलन में अधिकांश जो कुर्सियां थी वो यहाँ पर खाली नजर आई। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के 2000 के करीब बूथों से 3-3 पदाधिकारियों को बुलाया गया था, लेकिन नहीं पहुंचे। कहा यह जा रहा है कि नाराजगी के चलते ये पदाधिकारी त्रिदेव सम्मेलन में नहीं पहुंच पाए। मिशन रिपीट का दावा करने वाली इस प्रदेश सरकार से अब न केवल आम जनता बल्कि इनके संगठन के पदाधिकारियों का भी विश्वास उठ चुका है। ये नज़ारा आज देखने को मिला जब भाजपा द्वारा आयोजित उनके एक कार्यक्रम में पूरे कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के लगभग 2200 बूथ से वहां के बूथ प्रभारी व अन्य पदाधिकारियों को बुलाया गया था, लेकिन वहां पे नाम मात्र ही पदाधिकारी जुट सके। हालात ये थे कि केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में जो कार्यक्रम हुआ उसमें अधिकांश कुर्सियां खाली। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव सुधीर शर्मा ने भाजपा के त्रिदेव सम्मेलन में पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर जमकर निशाने साधे। सुधीर शर्मा ने कहा कि पूर्व में स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर को लेकर जमकर प्रदर्शन करती थी, जबकि आज जो गैस के सिलेंडर के दाम हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में स्मृति ईरानी चुप क्यों है? कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर नहीं आई। और आपको एक और बात बता दूं कि जितनी राहत उस समय लोगों तक पहुंचाई है वो लोगों ने अपने स्तर पर पहुंचाई है। सरकार की तरफ से कोई इंतजाम कहीं नहीं थे। जितनी बद इंतजामी अस्पतालों के अंदर थी, लोग हॉस्पिटल जाने से डरते थे। वही स्मृति ईरानी है जो जब सिलेंडर के 2 रुपये भी बढ़ते थे तो सड़क पर सिलेंडर लेके बैठ जाती थी। आज 1000 रुपये का हो गया है 440 से। और अब राहुल गांधी की याद आ रही है, सिलेंडर की बात करनी चाहिए। सोलन में अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ अब नगर निगम ने एक्शन मोड बना लिया है। शहर में बिना नगर निगम की परमिशन के निर्माण करने वालों के खिलाफ अब नोटिस जारी किया जा रहा है ताकि उन्हें आगे चलकर गिराया जा सके। 50 लोगों को बकायदा ये नोटिस भी जारी किया जा चुका है। राइज कंस्ट्रक्शंस हैं जो भवन निर्माण हो रहे हैं, उसमें जो लगभग हमारे पास अभी जो कंप्लेंट्स हैं लगभग 70 के आसपास कंप्लेंट हैं, तो उसमें लगभग 50 लोगों को नोटिस जा चुके हैं और 20 लोगों के जो अभी रिप्लाई भी आया, तो उसको हम एग्जामिन कर रहे हैं। उसमें देखते हैं अगर वो अवैध पाया गया तो उनका बिजली पानी काटा जाएगा और उनको ही पहले ऑर्डर किए जाएंगे कि आप अपना जो अवैध जो पार्ट है उसको गिराएं। अगर वो नहीं गिराते तो नगर निगम उसको गिराएगी। इसके अलावा इसमें फ़ाइन का भी बहुत बड़ा प्रोविज़न है। लगभग जो 1 साल अगर किसी का अवैध निर्माण अगर वो पाया जाता है तो 1 साल का लगभग 1,70,000 के आसपास वो फ़ाइन भी उसका बनता है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।